मटेरियल से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक आज हम देखेंगे डिटेल में कैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 10 अक्टूबर 2018 को, जब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्राउंड पे काम शुरू कर दिया। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रिज्म सीमेंट पॉडकास्ट। मैं हूं दिव्या और मैं हूं उमंग। आज हम एक बहुत ही खास एपिसोड में हैं, जिसका नाम है एक्सप्रेसवे का इंजीनियरिंग सफर। ग्राउंड ब्रेकिंग से लेकर स्ट्रक्चरल मार्वल्स, मटेरियल से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक आज हम देखेंगे डिटेल में कैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 10 अक्टूबर 2018 को, जब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्राउंड पे काम शुरू कर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, मतलब सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया। यानी कोई एग्जिस्टिंग रोड को अपग्रेड नहीं, बल्कि पूरा नया रास्ता एक नई सोच के साथ। वाव! एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ है 340.8 किलोमीटर्स और ये एक फुल्ली एक्सेस कंट्रोल 6 लेन हाईवे है, जिसका मतलब है कि बीच में कोई लोकल ट्रैफिक या रैंडम कट्स नहीं होंगे। यस, और जाहिर है इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिव्या किसी एक कंपनी के बस की बात तो थी नहीं, इसलिए काम को 8 ईपीसी पैकेजेस में डिवाइड किया गया। ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। और फिर इन पैकेजेस को दिया गया कुछ इंडिया के टॉप इंफ्रा कंपनीज को। बिल्कुल, तो दिव्या जाहिर बात है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस से इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी बड़ा चाहिए। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टोटल कॉस्ट है 22,494 करोड़ रुपीस, जिसमें अराउंड 12,562 करोड़ रुपीस कंस्ट्रक्शन के लिए लगाए गए और 7,380 करोड़ रुपीस लैंड एक्विजिशन में काम किए। ये सिर्फ एक हाईवे नहीं था दोस्तों, ये था एक नेशनल लेवल इंजीनियरिंग मिशन। बिल्कुल, तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चौड़ाई है 38 यानी कि 38 मीटर्स, जिसमें 6 लेन्स हैं, यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है, लेकिन इसे फ्यूचर रेडी बनाया गया है। यानी कि फ्यूचर में जाहिर है जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 8 लेन्स तक भी एक्सपैंड किया जा सकता है, यानी चौड़ा किया जा सकता है, कंप्लीटली फ्यूचर रेडी। अब रोड के ऊपर सिर्फ रोड ही नहीं होता, स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस हाईवे के साथ बने 11 इंटरचेंजेस, 7 मेजर ब्रिजेस, 7 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 114 माइनर ब्रिजेस, 271 vehicular underpasses, 87 pedestrian underpasses and 525 box culverts भी बनाए गए हैं। मतलब हर टर्न, हर क्रॉसिंग, हर रेलवे लाइन के लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे रेडी है। और एक बहुत ही खास हाईलाइट सुल्तानपुर के पास बनाया गया है, 3.2 किलोमीटर्स का इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। बिल्कुल दिव्या, और इस इमरजेंसी एयर स्ट्रिप के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। कैसा एक यूनिक फीचर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, बड़ा फैसिनेटिंग है। यानी सोचिए अगर कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के जेट्स भी लैंड कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए इसे डिजाइन किया गया था और जब प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया तब जेट्स ने वहां लैंड भी किया। और एक ऐसी बात अब जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या फिर हमारे सिविल इंजीनियरिंग के जानने या चाहने वालों को बहुत इंटरेस्टिंग लग सकती है। बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के डिजाइन के बारे में। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन स्टाइल की बात करें तो यहाँ यूज हुआ है बो स्ट्रिंग गर्डर डिजाइन। ये स्पेशली लार्ज स्पैन ब्रिजेस के लिए होता है, जिसमें कम पिलर्स लगते हैं और कंस्ट्रक्शन फास्ट होता है, प्लस इसका मेंटेनेंस भी बहुत इजीली हो पाता है। अब मटेरियल्स की बात करें तो एक्सप्रेसवे बनाते वक्त फ्लाई ऐश का एक्सटेंसिव यूज किया गया। फ्लाई ऐश जो पावर प्लांट्स का बाय प्रोडक्ट होता है, उसे एम्बैंकमेंट्स बनाने के लिए यूज किया। ये सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं बल्कि कॉम्पैक्शन के लिए भी एफिशिएंट होता है। बिल्कुल, हमने 8 ईपीसी पैकेजेस में डिवाइड किया है। 8 ईपीसी पैकेजेस यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। 8 ईपीसी पैकेजेस
बनारस वाले एपिसोड में इको फ्रेंडलीनेस की बहुत बात की थी, किस तरह से यंग लोग एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी वाले सब्जेक्ट से काफ़ी जुड़ जाते हैं। तो बात करते हैं हम इको फ्रेंडली ड्रेनेज सिस्टम्स की, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में इको फ्रेंडली ड्रेनेज सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया ताकि बारिश के समय वाटर लॉगिंग ना हो, यानी कि जल भराव जिसे हम कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। बिल्कुल, और इससे रोड सरफेस जो है वो यात्रियों के लिए बहुत सेफ रहे। कहने का मतलब है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ बनाया नहीं गया, उसे स्मार्टली, सस्टेनेबली और स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया। बिल्कुल। तो दिव्या, आप ऑडियंस मेंबर्स को बताते हैं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे मेजर प्रोजेक्ट के चैलेंजेस के बारे में। काफी सारे चैलेंजेस रहे होंगे। हम जानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में चैलेंजेस कम नहीं थे। सबसे पहले टेरेन की बात करते हैं। पूर्वांचल रीजन का लैंड एक जैसा बिल्कुल नहीं है। कई फ्लैट प्लेन्स, कई नदियां और कुछ एरियाज में सॉफ्ट सॉइल है। तो दिव्या, इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हर जोन का एक डिटेल्ड जियो टेक्निकल सर्वे किया गया ताकि हर ब्रिज और हर फाउंडेशन को बढ़िया स्टेबिलिटी मिल सके, क्योंकि एक गलत एस्टिमेट और पूरा स्ट्रक्चर वीक हो सकता है। फिर आया वेदर का टेस्ट। हम बारिश की बात कर रहे थे। yes. कंस्ट्रक्शन के बीच में मॉनसून्स ने काम स्लो कर दिया और फिर 2020 में कोविड लॉकडाउन्स ने पूरा काम पॉज करवा दिया। लेकिन यहाँ एक स्मार्ट मूव हुआ। साइट पे डिजाइन सेल्स बनाए गए जिसमें इंजीनियर्स ने रियल टाइम एडजस्टमेंट्स किए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? जुलाई 2021 तक एक्सप्रेसवे का 95% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स। फिर आता है लॉजिस्टिक्स का पजल। सोचिए, 340 किलोमीटर के स्ट्रेच पे हैवी मशीनरी कोऑर्डिनेट करना, मोटर ग्रेडर्स, डोजर्स, एक्सकवेटर्स, सीमेंट, स्टील, बिटुमेन, लेबर, सब कुछ एक परफेक्ट सीक्वेंस में पहुंचना था। लेकिन आप जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या थी? सबसे अच्छी बात ये थी कि इन सारी कठिनाइयों के बावजूद, कठिनाइयाँ कैसी? जैसे टेरेन, वेदर, कोविड, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, इन सब के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट बिल्कुल भी ओवररन नहीं हुआ और प्रोजेक्ट शेड्यूल से पहले ही कंप्लीट हो गया। This is not just construction, but it's precision planning. Absolutely. तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन इनोवेशंस की जिन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि एक स्मार्ट, सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाया है। Yes. जय दिव्या, आपने बताया कि सबसे पहला जो स्मार्ट डिसीजन था, जो एक स्मार्ट इंजीनियरिंग मूव था, वो थे ऑन साइट डिजाइन सेल्स, यानी कि हाईवे के अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डिजाइन टीम्स फिजिकली प्रेजेंट थी। जब कोई चैलेंज आता, चाहे टेरेन का हो या किसी लोकल वेरिएशन का हो, डिजाइन वहां के वहां ट्वीक हो जाता। इससे क्या हुआ? डिलेस कम हुए, अप्रूवल्स फास्ट मिले और काम रुकने का सवाल ही नहीं था। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने यूज किया फ्लाई ऐश टू बिल्ड एम्बार्कमेंट्स। फ्लाई ऐश, जैसा दिव्या ने बताया, वो पावर प्लांट्स का एक इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि बाय प्रोडक्ट होता है। उसे यूज करके नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन बेटर हुआ, लेकिन पोल्यूशन कम करने में भी हमें मदद मिली। वाओ! इसके साथ साथ हाईवे में ग्रीन ड्रेनेज सिस्टम्स लगाए गए जिससे रेन वाटर एफिशिएंटली मैनेज होता है। नो वाटर लॉगिंग इज इक्वल टू नो रोड डैमेज। नॉइस रिड्यूसिंग पेवमेंट का यूज हुआ है, यानी गाड़ी चले तो कम शोर हो, स्पेशली नियर सेंसिटिव और रेजिडेंशियल जोन्स। और एक इम्पोर्टेंट बात, इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे मीडियन और साइड्स पे प्लांटेशन की प्लानिंग भी की गई है ताकि एयर प्यूरिफिकेशन और इम्पोर्टेंट चीज सॉइल इरोजन को रोकने में भी मदद मिल सके। सो दिस इज ओवरऑल एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव टू। एब्सोल्युटली। और जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो एनवायरनमेंट का ध्यान भी उतना ही जरूरी होता है। इसीलिए एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है जिसमें एयर, वाटर और नॉइस पोल्यूशन की लेवल को असेस किया गया है और फिर उसके हिसाब से मिटिगेशन मेजर्स लिए गए, जैसे लैंडस्केपिंग, नॉइस बैरियर्स और वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली अंडरपासेस। हमने बात की डिजाइन, चैलेंजेस और इनोवेशंस की, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल जरूरी है कि ये सब बनाया किसने? कौन लोग थे जिन्होंने इस इंजीनियरिंग मार्वल के सपने को एक बुनियाद दी? वेल, ये सिर्फ कंपनी से काम नहीं था, ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था जहां लोकल टैलेंट और नेशनल एक्सपर्टीज दोनों ने मिलकर काम किया।
thousands of local laborers, engineers, quarry workers, site supervisors और technicians इस नेक काम में जुड़े। इसका एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन के दौरान पूर्वांचल के रीजन को रोजगार मिला, लोकल इकोनॉमी को एक डायरेक्ट बूस्ट मिला। तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही नहीं, ह्यूमन फ्रेंडली भी है। ये था केवल हाईवे बनाने का किस्सा, पर अगले एपिसोड में देखेंगे इसने पूर्वांचल को कैसे बदला। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही एंगेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें प्रिज्म सीमेंट के YouTube चैनल को। तो आज के एपिसोड का सफर सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, पर उससे पहले आज का क्विक क्विज क्वेश्चन, उपेदा का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और थैंक यू। नमस्कार।